सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में जिम ज्वाइन करें या ना करें। अक्सर मुझसे बच्चे सवाल पूछते रहते हैं। बीइंग अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करूं। कई बार तो लगता भी है कि बच्चों के मन में क्या क्या चलता रहता है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या राइट एज है सर जिम ज्वाइन करने की। तो ऐसा किसी किताब में तो लिखा नहीं है कि इस एज पर ही जिम ज्वाइन करना चाहिए, उस एज पर ही जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी बॉडी की टाइप अलग अलग होती है। अगर देखा जाए तो सबकी बॉडी की टाइप अलग अलग है और सबके ऊपर जिम का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। कुछ लोग होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं उनके ऊपर तुरंत रिजल्ट दिखता है। कुछ लोग होते हैं 6-6 महीने साल भर कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। उल्टा जो बननी तो बननी नहीं, घट अलग गई उनकी। अब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि यार क्या जिम ज्वाइन करे हो, क्या जा रहे हो। तो जिम वाले लोगों के साथ इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और फिर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या राइट एज है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल टाइम में जिम ज्वाइन कर लें, दीदी जा रही है, भैया जा रहे हैं, उनके साथ लग के चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जिम में मेरा भी अनुभव लंबा रहा है। हमने भी क्लास 12th के बाद जिम ज्वाइन किया था जब हम ग्रेजुएशन में गए थे। तो मेरे हिसाब से वो राइट एज थी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। क्योंकि देखिए बॉडी में क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल डेवलपमेंट होता है। अगर आप बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर आप उनकी बॉडी देखेंगे 20 से 30 साल की उम्र तक की बॉडी उनकी, तो वो आपको उतनी डेवलप नहीं दिखेगी जितनी उनकी 30 से लेकर के 50 तक की एज में डेवलप दिखेगी। आप सलमान खान का एग्जांपल ले लीजिए, आप उनकी बॉडी देखिए, मैंने प्यार किया में देखिए, हम आपके हैं कौन में देखिए, कितनी कम बॉडी है अगर आप देखेंगे तो, एज कंपैरिजन टू अभी के। जब आप उनकी वांटेड में बॉडी देखिए, दबंग में बॉडी देखिए, और वो तो एकदम मास्टर आदमी है, उनकी बॉडी के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अगर आप बात करें बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की, जैसे कि अर्नोल्ड हो गए, रिच पियाना हो गए, रोनी कोलमैन हो गए, जे कटलर हो गए, इन सबके बारे में अगर आप देखिए तो इनकी भी एक एज के बाद बॉडी डेवलप होना स्टार्ट हुई। वो कुछ करिश्माई लोग होते हैं जिन्होंने 17, 18, 19, 20 की उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बॉडी अचीव कर ली है, काई ग्रीन वगैरह हो गए। तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें भी होती हैं। वो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करते हैं, प्रॉपर, कुछ लोग तो एस्ट्रॉइड वगैरह भी लेते हैं आजकल। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही है, BCAA है, ग्लूटामाइन है, ये सारी चीजें इनहेंस करती हैं परफॉर्मेंस को और बॉडी को डेवलप भी करती हैं। लेकिन क्या स्कूल लाइफ में आप इतना खर्चा अपनी बॉडी पर कर पाएंगे जब आप अर्निंग ही नहीं है? सबसे बड़ी कमी आपके पास यही आ जाएगी। 10-10 हजार के, 20-20 हजार के सप्लीमेंट्स आते हैं प्रोटीन के, क्या आप उनको अफोर्ड कर पाएंगे? माताजी पिताजी से आप पैसा मांगेंगे तो वो आपको देने वाले नहीं है, क्योंकि समाज में इन सब चीजों के प्रति बहुत डर भी है और डरना लाजमी भी है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जिम में कितनी सारी डेथ हो रही है लोगों की। तो कई बार एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना भी खतरनाक हो सकता है। प्रॉपर ट्रेनर की नजर में एक्सरसाइज करिए, और ट्रेनर भी आपका ट्रेनर जैसा हो। ये नहीं है कि कोई भी ट्रेनर बना घूम रहा है। आजकल जिम में 50% ट्रेनर तो फर्जी हैं, इनको ट्रेनिंग पता ही नहीं है, ना उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, ना ही वो ट्रेनिंग की फील्ड में कुछ भी जानते हैं, बस वो ट्रेनर बन गए हैं। तो ये चीजें अपने साथ मत करिए। थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। अगर जिम करना है तो उसके पीछे प्रॉपर एज होनी चाहिए, प्रॉपर पैसा होना चाहिए। देखिए दाल चावल खा के बॉडी किसी की नहीं बनी है, ना आपकी बनेगी, ना किसी की बनी है। तो सीधी सी बात है, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनती है बॉडी। बॉडी बनाना भी बेटा एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि आज आपने बॉडी जिम में ज्वाइन किया और कल आपकी बॉडी बन गई, एकदम कैप्टन अमेरिका वाला सीन हो गया, मशीन में डाला और एकदम फूली हुई बॉडी बन के निकल आए। वो सब सिर्फ और सिर्फ पिक्चरों में होता है, और वही मशीन में कोई और आदमी जाता है और निकलता है कोई और आदमी है। ठीक है, वो हम सभी जानते हैं। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको डिस्ट्रैक्शन से बचना है और सही नॉलेज चाहिए। देखिए हमने आपके लिए ड्राइंग भी बना दी है यहाँ पर। अगर देखा जाए क्लास 10th में ये सिचुएशन है बच्चे की, देखिए क्या हालत है। स्कूल बॉय होता है, वो छोटा है, मसल डेवलप नहीं है, ग्रोथ है नहीं उतनी, चाहता है ऐसा बनना, लेकिन ऐसा तभी तो बनोगे जब राइट एज आएगी। देखिए ग्रेजुएशन में इसकी उम्र भी है, ये प्रॉपर खा पी भी रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा ले रहा है, प्रॉपर वर्कआउट करता है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, तो इसकी बॉडी में आपको ग्रोथ दिखेगी, डेवलपमेंट दिखेगा। इसके में नहीं दिख सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जाएंगे और अपने मसल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। और ज्यादा देखा देखी में, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में कि भैया उठा रहे हैं 20 किलो तो मैं भी उठा लूं 20 किलो, और फिर इनके साथ नुकसान भी हो सकता है इनको कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाए। तो इसीलिए स्कूल लाइफ में आप लोग थोड़ा सा इन सब चीजों से बचिए।
मुझे पता है बहुत अच्छा लगता होगा स्कूल में कि अरे हम अपना बल्ला दिखा देंगे, एकदम डोला बन गया है, बड़ा सा चेस्ट हो गया है और एकदम डेवलप बॉडी है, नाम हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं एडोलसेंस में, लेकिन हमें इनसे बचना है। देखिए फेक वर्ड और रियल वर्ड दोनों इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने रियलिस्टिक हो और कितने ज्यादा फेकिस्टिक की तरफ बढ़ रहे हो, आइडियलिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हो। वो फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन सही जिंदगी में आपको ऐसा कोई भी नहीं दिखेगा जो क्लास 10th में हो और एकदम बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी लेकर के चले। हो सकता है उसको ऐसे जेनेटिक्स मिले हो और हो सकता है उसका डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको हर इंसान दिखने लग जाएगा। आपको 100 में 1000 में 1-2 ऐसे दिख जाएंगे, लेकिन उससे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो बॉडी बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो आपका डाइट हो गया, दूसरा आपका प्रॉपर स्लीप है और तीसरा आपका वर्कआउट है। 80% डाइट और 20% वर्कआउट का रेशियो चलता है। ऐसे असम्पशंस हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के स्टेटमेंट भी हैं कि बॉडी जो बनती है वो 80% किचन में बनती है। आप क्या खा रहे हो, बॉडी में डाल क्या रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही आपके मसल्स को ग्रो करने में मदद करता है। दूसरी बात, आपका 20% का वर्कआउट होता है जो आप जाकर के जिम में कर रहे हो। आपको स्कूल में हो, आप अगर आपको बहुत मन है अपनी फिटनेस के लिए तो बेटा आप रनिंग करने जाइए, आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, आप स्विमिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा बहुत ग्राउंड में जाके दौड़ धूप लीजिए और पुशअप्स वगैरह लगा लीजिए घर में, जो आपकी बेसिक एक्सरसाइजेस है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप चिनअप्स लगा सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं, आप स्क्वाट्स लगा सकते हैं लेग्स को मजबूत करने के लिए, आप काफ रेसेस कर सकते हैं सीढ़ी वगैरह पर। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उन एक्सरसाइजेस के वीडियो बना दूं जिनमें किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है और आपको बता दूं जिनको आप बिना जिम के भी कर सकते हो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए। आपका अच्छा ब्लड फ्लो होगा, आप फिट रहोगे, दिमाग अच्छा चलेगा और बाकी जब आपका सही समय आ रहा है तो आप अपना जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करिएगा और बढ़िया बॉडी बनाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा खेल है, ये बहुत सस्ता खेल नहीं है बेटा। देखो गरीबों का खेल नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बहुत पैसे लगते हैं इसमें, खाने से लेकर के, कपड़े से लेकर के, इक्विपमेंट से लेकर के बहुत कुछ होता है। स्पा होता है, मसाज होता है, स्टीम होती है, बहुत चीजें होती हैं, तब जाकर के एक बॉडी बिल्डर आदमी बनता है। ठीक है ना। अगर आपका मन है बॉडी बिल्डिंग में जाने का देन आप जा सकते हो, अच्छा प्रोफेशन है, कोई खराबी की बात नहीं है। अच्छे से किसी भी काम को करिए तो वो काम अच्छा ही है। बस 2-4 चीजों से बचिएगा। बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आदमी जैसे ही जिम में प्रवेश करता है लोग उसके ऊपर तुरंत हंसने लग जाते हैं, कहते हैं अरे तुम कितनी भी बॉडी बना लो नहीं बनेगी, और उसको शॉर्टकट देने लग जाते हैं। जैसे एस्टेरॉइड्स, बहुत खतरनाक चीज है, बिल्कुल भी इनका सेवन मत करिएगा। इन इंजेक्शंस को कभी अपनी बॉडी में इंजेक्ट मत करिएगा, ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स हैं और इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बिल्कुल भी साइंटिस्ट के समझ से बाहर है। कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी के साथ। शॉर्टकट से बिल्कुल बचिएगा। महंगे महंगे प्रोटीन्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी डाइट में भी प्रोटीन ले करके उसको इंटेक करके बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप न्यूट्रेला का सेवन कर सकते हो, पनीर खा सकते हो, चने खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। ये सारी चीजें प्रोटीन रिच है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स की श्रेणी में आते हैं। पल्सेस खाइए, आप दाल खाइए, मूंग की दाल वगैरह, ये सब आपका प्रोटीन बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप एक डब्बा बड़ा सा खरीद के ले आए और उसी डब्बे को खा ले और एकदम अपनी बॉडी बना ले। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी हो जाए, फिट हो जाए, या फिर मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊं, तो उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीजों पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं एक अलग वीडियो सेपरेट इस पर बना दूंगा कि कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या चीजें खाना है, क्या चीजें नहीं खाना है, वो मैं आपको बता दूंगा और आपको फायदा करेगा जरूर। क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं है कि आप एक सप्लीमेंटेशन कर दें। अगर आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है सप्लीमेंटेशन की तो कोई जरूरत नहीं है आपको इतने पैसे लगाने की। आप घर में आराम से खाना खाइए, बस आप क्या खा रहे हैं इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। कुछ भी मत खा लीजिए उठा करके, हर चीज का एक प्रॉपर सेवन होता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में आपका वेट है 70 किलो तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना है। जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में जाना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो देन आपको ज्यादा समस्या आने वाली है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो फिर आप मीट वगैरह खा करके उस डिमांड को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है देन आपको थोड़ा सा ज्यादा नजर रखने की जरूरत है अपने ऊपर। तो इतनी देर से जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, अगर उसका फाइनल कंक्लूजन देखा जाए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि स्कूल लाइफ में आप जिम से थोड़ा सा दूर रहिए और आप ग्रेजुएशन वगैरह में जब जाइए तो आप जिम ज्वाइन करिए। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं
अगर इन बातों में आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको इतनी देर से बहुत सारी बातें बताई हैं। इन बातों में अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का आपको उत्तर दूं। अगर फाइनल बात करी जाए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्कूल लाइफ में आप जिम से दूर रहें और आप फिजिकल एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करें। जब सही समय आए, ग्रेजुएशन में जब आप आ जाइए तो आप जिम को ज्वाइन करिए और आपको जिम को अच्छे से हिट करिए और अच्छे से अपनी बॉडी को बनाइए और शेप अप करिए बॉडी को। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आपको कोई भी दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन आप उस टॉपिक पर भी कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिए और हम उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। ये मेरी अपनी नॉलेज है, मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मैंने भी आपके जैसे ही जिम ज्वाइन किया है और मैंने कोई बॉडी बिल्डिंग की राहें नहीं अपनाई हैं क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये बहुत ही महंगा खेल है। तो भविष्य में अगर कभी सोचूंगा बॉडी बिल्डिंग के बारे में तो सोचूंगा, अभी ऐसे राइट नाउ ऐसे कोई विचार मेरे है नहीं। तो आपको बस इसीलिए जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप गलत चीजों से बचे और गलत और सही में फर्क को जान सकें। अगर आप इस चैनल पर मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह से कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने का प्रयास करते रहते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच जाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल हैं और वो उनके जवाब ढूंढते रहते हैं और मेरा प्रयास है कि मैं जितने भी जनरल समस्याएं हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से कवर करूं और लोगों को सही गाइडेंस दे सकूं जितना मुझे आता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।